श्री कृष्ण न केवल भगवान है बल्कि एक सखा, एक मार्गदर्शक और एक गुरु भी है। उन्होंने गीता में जो ज्ञान दिया है वही जीवन की हर समस्या का हल भी है। उनका जीवन स्वयं एक शिक्षा है जिसमें प्रेम, त्याग, धर्म, भक्ति, ज्ञान और योग का समावेश है। आइए हम उनकी कुछ शिक्षाओं को समझें और उनके जीवन की उन घटनाओं को जानें जो हमें शांति और समाधान की ओर ले जाएंगी। पहला अध्याय, जीवन के हर संकट में धैर्य और समर्पण। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात संभाव को ही योग कहा जाता है। जब जीवन में संघर्ष आता है तो व्यक्ति विचलित हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना चाहिए। जीवन में न सुख हमें अहंकारी बनाए और न दुख हमें तोड़ सके। लीला संदर्भ, जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तब अर्जुन गहरे द्वंद्व में थे। उन्हें अपना कर्तव्य निभाने में कठिनाई हो रही थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जो भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से होता है, इसलिए हमें अपना कर्म करते जाना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि जब हम किसी चीज से बहुत अधिक आसक्ति रखते हैं तभी हमें कष्ट होता है। यदि हम जीवन को एक खेल की तरह देखें तो हम हर चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा अध्याय, प्रेम और भक्ति से तनाव दूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मामेक शरण व्रज, सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा। जब भी हमें तनाव हो हमें श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। उनके नाम का जाप करने से, उनकी लीलाओं को सुनने से, उनका ध्यान करने से मन को अपार शांति मिलती है। लीला संदर्भ, जब गोपिकाएं श्री कृष्ण के विछोह में दुखी हो जाती थी तो वे केवल उनका स्मरण करती थी। वे उनके नाम गाती थी और उन्हीं के प्रेम में खो जाती थी। इससे उनके मन का सारा दुख समाप्त हो जाता था। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी जहां केवल भक्ति और विश्वास ही था। आज भी यदि हम अपने जीवन में प्रेम और श्रद्धा को स्थान दें तो हमारा मन शांत रहेगा। ये प्रेम किसी के भी प्रति हो सकता है, अपने परिवार, मित्रों या स्वयं भगवान के प्रति। तीसरा अध्याय, निस्वार्थ सेवा से शांति प्राप्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, योग्य कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। हमें किसी भी कार्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम किसी भी स्वार्थ के बिना सेवा करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और तनाव दूर हो जाता है। लीला संदर्भ, जब कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की सहायता की तो उन्होंने बिना किसी आशा के दिया। उनकी ये सेवा भावना हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। आज की दुनिया में भी यदि हम दूसरों की मदद करें, किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, तो हमें असीम आनंद की अनुभूति होगी। ये न केवल हमें मानसिक शांति देगा बल्कि हमारे भीतर दया और करुणा की भावना भी विकसित करेगा। चौथा अध्याय, सच्चे ज्ञान से भय को दूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सच्चे ज्ञान से ही मनुष्य के भीतर का अज्ञान और भय दूर होता है। हमें सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि जब हम अज्ञान में होते हैं तब भय और तनाव हमें घेर लेता है। लीला संदर्भ, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया तब अर्जुन का सारा मोह और भय समाप्त हो गया। उन्हें ज्ञान की शक्ति प्राप्त हुई और वे निर्भय होकर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। यदि हम अपने जीवन में सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करें, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो चाहे व्यवहारिक, तो हम हर भय से मुक्त हो सकते हैं। पांचवा अध्याय, कृष्ण के नाम का स्मरण और भजन से आत्म शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कीर्तन तो मां यतंतश्च दृढ़व्रताएं, जो निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं उन्हें पूर्ण आनंद और शांति प्राप्त होती है। हमें अपने दिनचर्या में श्री कृष्ण के नाम का जाप और भजन करना चाहिए। इससे हमारे मन से सारी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। लीला संदर्भ,
जब वृंदावन के लोग वर्षा के कारण परेशान हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर उनकी रक्षा की। लेकिन गोपियों और ग्वाल बालों ने उस कठिन समय में भी केवल कृष्ण का नाम लिया और उन पर पूर्ण विश्वास रखा। हमारे जीवन में भी यदि कठिनाइयां आए तो हमें श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उनकी कथाएं सुननी चाहिए, उनका भजन करना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। इससे हमें अपार सुख और शांति प्राप्त होगी। जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब भी मन अशांत हो, जब भी दुख और तनाव हमें घेर ले, हमें श्री कृष्ण की वाणी को स्मरण करना चाहिए। उनकी गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण से करना चाहिए, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए, निस्वार्थ सेवा को अपनाना चाहिए, ज्ञान की खोज करनी चाहिए और निरंतर उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। तभी हमारा जीवन सच्चे अर्थों में आनंदमय और शांति से भरपूर हो सकता है। जय श्री कृष्ण।